क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास में x इक्वल्स टू साइन क्यूब टी अपॉन कोस 2t का रूट और y है कोस क्यूब टी अपॉन रूट कोस 2t। ये क्वेश्चन अपने पास में 7 है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, चलो इसको सोल्व करते हैं। इसका क्या डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से dx अपॉन dt। मैं साइज़ में थोड़ा सा छोटा लिखूंगा क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका क्योंकि एक बार अपन को x का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, y का डिफरेंशिएट करना है। जब क्यूसेंट रूल लग जाता है ना, वहाँ पे क्वेश्चन अपना बड़ा हो जाता है। dx अपॉन dt, तो यहाँ से जब cos 2t का रूट डिफरेंशिएट किसका होगा, डिफरेंशिएट होगा साइन क्यूब टी का, फिर माइनस, अब साइन क्यूब टी को छोड़ दो और डिफरेंशिएट किसका होगा d अपॉन dt, अब होगा रूट कोस 2t का, ठीक है, अपॉन में कोस 2t का रूट का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे अपन तो क्या आ जाएगा, कोस 2t का रूट और यहाँ से 3 साइन क्यूब टी का आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी और साइन का हो जाता है कोस टी, ठीक है। फिर माइनस इसका हो जाएगा साइन क्यूब टी और रूट का क्या होता है 1/2, तो यहाँ से 2 रूट कोस 2t और फिर कोस 2t का हो जाएगा माइनस का साइन 2t और फिर 2t का हो जाएगा 2, तो माइनस का 2 साइन t। ये अपने पास में आ गया। रूट 2t है, यहाँ पे रूट है, रूट कोस 2t है, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे, कोस 2t की पावर 1/2, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे 1/2 और फिर कोस 2t और 1/2 -1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा करेंगे तो माइनस का 1/2, ये नीचे चला जाएगा तो 1/2 रूट कोस 2t आ जाएगा, ठीक है। फिर कोस 2t का साइन 2t माइनस साइन 2t और फिर 2t का आ जाएगा माइनस का 2। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि रूट एक्स का आपको याद रखना है, रूट एक्स का होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएट होता है अपने पास में क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट ये हो गया अपॉन, यहाँ से स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कोस 2t, ठीक, ये अपने पास में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और कोस रूट कोस 2t क्या ले लो, यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो ये यहाँ से जब एलसीएम ले लो एक बार, कोस 2t का रूट और नीचे क्या है कोस 2t, तो यहाँ से डिफरेंशिएट कर डिफरेंशिएट इसका एलसीएम लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस 2t, एक रूट यहाँ पहले से रूट कोस 2t का रूट है और एक और आ जाए कोस 2t, तो यह रूट हट जाएगा और क्या आ जाएगा 3 साइन क्यूब टी कोस टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस ये क्या आ जाएगा साइन क्यूब टी और साइन 2t, ठीक है। ये अपने पास में आ गया। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, ये चल रहा है अपने किसके इक्वल्स टू dx अपॉन dt, ये भी क्या है dx अपॉन dt, तो यहाँ से कोस 2t 3 कोस 2t और साइन क्यूब टी कोस टी प्लस साइन क्यूब टी और साइन 2t अपॉन में यहाँ से क्या आ जाएगा इसकी कोस 2t की पावर 1/2 और फिर है कोस 2t, तो यहाँ पे है पावर 1, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है सम हो जाती है पावर का, तो यहाँ से क्या जाएगी कोस 1/, ये क्या हो जाएगी 1 पावर 1/2 प्लस 1 यानी कि पावर 3/2 हो जाएगी अपने पास में, तो आ गई पावर 3/2। तो ये dx अपॉन dt अपने पास में आ गया, ये एक बार इसको रखो। फिर अपन करते हैं y का करते हैं, तो dy अपॉन dt, पहले कोस 2t का रूट अपॉन dx अपॉन dt, डिफ्रेंशिएट कर दो कोस क्यूब टी का डिफ्रेंशिएट कर दो माइनस, फिर अब कोस क्यूब टी को छोड़ दो, फिर d अपॉन dt रूट कोस 2t, ठीक है, और इसका कर दो कोस 2t का रूट का स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। पहले किसका होगा कोस क्यूब टी का हो गया और कोस 2t का रूट को छोड़ दिया और फिर कोस क्यूब टी को छोड़ दिया और कोस 2 की रूट का हो गया, ठीक है। यहाँ से इसको आगे सोल्व करते हैं, तो कोस
टू टी का रूट ये हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर टी, फिर कोस का करेंगे तो माइनस का साइन टी, माइनस का साइन टी, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा कोस क्यूब टी, और रूट में है तो 1/2 कोस 2t का रूट, ठीक है। और फिर कोस 2t का क्या हो जाएगा, कोस 2t का माइनस का साइन 2t, और 2t का क्या हो जाएगा 2, तो माइनस का साइन 2t/2, और नीचे क्या आ जाएगा कोस 2t का रूट का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कोस 2t आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, एलसीएम भी आ जाएगा अपने पास में, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एलसीएम अपने पास कोस से रूट में कोस 2t एलसीएम आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वही कोस 2t का रूट, और ये क्या है कोस 2t, तो यहाँ पे कोस 2t -3 कोस स्क्वायर टी साइन टी, फिर माइनस कोस क्यूब टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कोस क्यूब टी साइन 2t, ठीक है। साइन 2t अपने पास में आ गया। अब देखो ये हो जाएगा कोस माइनस का कोस 2t, फिर कोस स्क्वायर टी साइन टी प्लस कोस क्यूब टी साइन 2t अपो नीचे क्या जाएगा कोस 2t की पावर 3/2, ये आ गया अपने पास में dy/dt, ये अपने dy/dt आ गया। एक बार यहाँ तक नोट डाउन करो, मैं फिर ऊपर का मिटा देता हूँ। यहाँ पे क्यूब नहीं है, स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है ना, ये स्क्वायर है, गलती से मैंने क्यूब लिख दिया, स्क्वायर है, स्क्वायर का है यहाँ पे 3 स्क्वायर टी कोस टी, यहाँ पे भी स्क्वायर ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 3 भी है, यहाँ मल्टीप्लाई में 3 है, ठीक है। अपन को चाहिए dy/dx, ये तो dy/dt और dx/dt, ठीक है। तो यहाँ से माइनस का 3 कोस 2t कोस स्क्वायर टी और साइन टी प्लस में आ जाएगा कोस क्यूब टी साइन 2t, अपॉन में ये आएगा, फिर ये आएगा, दोनों कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ इसको, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे वो, तो प्लस का 3 और लिखो तो कोस 2t की पावर 3/2, और ये क्या आ जाएगा 3 कोस 2t साइन स्क्वायर टी कोस टी प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t अपॉन कोस 2t की पावर 3/2, तो 3/2 ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हटा दो आप, ठीक है, इसको हटा दो और इसके डिवाइड में ये लिख दो 3 कोस 2t साइन स्क्वायर टी कोस टी प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t, ठीक है। यहाँ से अगर मैं कोस स्क्वायर 2 कॉमन लेता हूँ तो माइनस के 3 कोस 2t और साइन टी प्लस में क्या आएगा कोस टी और साइन 2t, ठीक है। ऊपर वाले जब मैं कोस स्क्वायर टी कॉमन लेता हूँ तो ये अगर नीचे वाले में साइन स्क्वायर टी कॉमन लेता हूँ तो साइन स्क्वायर टी, ये आ गया 3 कोस 2t कोस टी प्लस साइन टी साइन 2t, ठीक है। अब ये कोस स्क्वायर टी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये है तो इसको मैं लिख दूँ, इसको पहले लिख लो कोस टी साइन 2t को पहले लिख लो, इसको माइनस का 2 साइन 2t साइन टी और माइनस का साइन 2t साइन टी लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 3 कोस 2t माइनस का 3 कोस 2t साइन 2t है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कोस में है कोस 2t साइन टी, और ये क्या आ जाएगा कोस 2t साइन टी, ठीक है। इसको मैं
माइनस का कोस 2t साइन टी और माइनस का 2 कोस टी साइन टी क्या आ जाएगा, माइनस का 3 कोस टी साइन टी आ जाएगा। और नीचे वाले को मैं क्या लिख दूँ, साइन स्क्वायर टी, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कोस 2t कोस टी प्लस कोस 2t कोस टी प्लस साइन टी साइन 2t। ठीक है, अब यहाँ से फॉर्मूला बन गया कोस टी साइन 2t, फिर कोस 2t साइन टी, यानी कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ये बन गया। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। यहाँ ए माइनस बी की जगह अगर मैं 2t माइनस टी लिख कर दूँ, 2t माइनस टी, तो यहाँ से 2t फिर t और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 2t और t। क्या यही है क्या, साइन 2t कोस टी और माइनस का कोस 2t साइन टी। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख दूँ, साइन 2t माइनस इस, तो ये क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर टी, ये आ जाएगा साइन 2t माइनस टी, 2t माइनस टी और माइनस का 2 कोस टी साइन टी। ठीक है, ये आ गया अपने पास में। और नीचे वाले में साइन स्क्वायर टी, ये 2 कोस 2t कोस टी, ये क्या कोस 2t कोस टी साइन टी, ये साइन टी साइन 2t, यानी कि कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया ये, तो कोस 2t माइनस टी, कोस 2t माइनस टी को क्या लिख सकते हैं अपन, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला। देखो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है। तो यहाँ पे ए की जगह 2t, अगर मैं ए की जगह 2t पुट करूँ और बी की जगह t पुट करूँ, तो यहाँ से कोस 2t कोस टी प्लस साइन टी और साइन 2t आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में, ये अपने पास गिवन है, इसको क्या लिख सकता हूँ कोस 2t माइनस टी। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब इसको लिख सकता हूँ मैं कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी, यहाँ से आ गया एक टी चला गया तो साइन टी माइनस टी कोस 2t साइन टी अपॉन 2 कोस 2t कोस टी प्लस कोस टी। अब ये कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर टी, यहाँ से जब साइन टी आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा साइन टी, तो ये क्या बच जाएगा मेरे पास में, साइन टी मैंने क्या लिया कॉमन ले लिया, तो ये क्या बच जाएगा अपने पास में 1 माइनस 2 कोस 2t, और ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर टी, नीचे वाले में कोस टी कॉमन आ जाएगा, तो कोस टी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस 2 कोस 2t, ए कोस टी साइन टी साइन टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में, अब डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन ये आ जाएगा कोस अपॉन साइन टी, कोस टी अपॉन साइन टी, यानी कि कोट टी, और फिर 1 माइनस 2 कोस 2t और 1 प्लस 2 कोस 2t। ये जो कोस टी है कोट टी है, इसको एक बार कोस टी अपॉन साइन टी ही रहने दो। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया कोस टी 1 माइनस, अब 2 कोस 2t है, तो कोस 2t इसको क्या लिख सकता हूँ मैं माइनस का 2, इसको फिर 2 कोस 2t का फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर टी प्लस का 1, 2 कोस स्क्वायर टी माइनस का 1 होता है। ठीक है, माइनस का 1, और ये क्या आ जाएगा साइन टी, तो 1 माइनस 1 प्लस 2, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन साइन है तो इसको लिख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, और यहाँ से फिर कोस टी, तो 1 माइनस 4 कोस स्क्वायर टी प्लस का 2, और ये क्या आ जाएगा अपने पास में साइन टी, और 1 प्लस 2 माइनस का 4 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, यहाँ से 2 प्लस 1 कितना 3, तो कोस टी को कोस टी 3 माइनस 4 कोस स्क्वायर टी, और ये
साइन टी और ये 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। कोस टी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कोस टी माइनस का 4 कोस क्यूब टी अपॉन 3 साइन टी माइनस का 4 साइन क्यूब टी। ठीक है। अब कोस 3 थीटा क्या होता है? कोस 3 टी क्या होता है? कोस 3 थीटा का फॉर्मूला है तो क्या होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा और साइन 3 थीटा क्या फॉर्मूला होता है? साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे है 3 साइन थीटा माइनस का 4, तो माइनस कॉमन लेंगे आप, ये क्या हो जाएगा 4 कोस क्यूब थीटा खूब टी माइनस का 3 कोस टी माइनस का 3 कोस टी अपॉन में क्या आ जाएगा 3 साइन टी माइनस का 4 साइन क्यूब टी। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का कोस 3t अपॉन साइन 3t, तो इसको क्या लिखते हैं माइनस का कोट 3t। ठीक है। तो dy अपॉन डी क्या आ गया, dy अपॉन डी आ गया अपने पास में माइनस का कोट 3t। ये अपने पास dy अपॉन डी। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास गिवन है x इक्वल्स टू a कोस टी प्लस लॉग 10t/2 और y इक्वल्स टू a साइन t। ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट किसके अपन को dy अपॉन डी एक्स अपन को फाइंड करना है, और इसमें t अपने पास में पैरामीटर है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t के, तो यहाँ से dx अपॉन dt क्या आ जाएगा a, और फिर cos t का क्या होता है माइनस साइन t प्लस log का क्या होता है log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स। यहाँ पे x की जगह 10t/2 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10t/2, और 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर t/2, और t/2 का क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है। अब dx अपॉन dt क्या हो जाएगा a माइनस का साइन t प्लस और 1 अपॉन 10 को क्या लिख सकते हैं अपन साइन t/2, और ये आ जाएगा कोस t/2, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन अपॉन 1 अपॉन कोस स्क्वायर t/2, और ये तो 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर 2, ये 1/2 नीचे पहले से, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर t/2। ठीक है। इसको आगे सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा माइनस का साइन t प्लस 1 अपॉन ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन t/2, और ये क्या हो जाएगा कोस t/2 इंटू 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर t/2। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो अब अपने पास में क्या बच जाएगा a माइनस का साइन t प्लस 1 अपॉन 2 साइन t/2 कोस t/2। ठीक है। साइन थीटा क्या होता है 2 साइन θ/2 कोस θ/2, ये अपने पास में है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ ये, तो टी की थीटा की क्या अपने पास में टी है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं a माइनस साइन t, और इसको लिख सकता हूँ मैं साइन, ये t आ जाएगा। अब थीटा की जगह क्या आएगा अपने पास में, सो t/2 है, तो t/2 का अगर इसका यहाँ पे होता है θ/2, यहाँ की इस थीटा का हाफ होता है ये, तो अगर इसको अपन इसमें लिखेंगे तो हाफ है, तो इसका क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, यानी इसके 2 टाइम्स ज़्यादा होगा ना ये। ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन t, और साइन t यहाँ से अगर अपन डिफरेंस वो लेते हैं एलसीएम लेते हैं, तो माइनस का साइन t यहाँ से आ गया एलसीएम, तो उस माइनस का साइन स्क्वायर t प्लस 1। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर t क्या होता है कोस स्क्वायर t अपॉन साइन t। तो अपने पास क्या आ गया dx अपॉन dt क्या आ गया a कोस स्क्वायर t अपॉन साइन t। ठीक है। अब सेकंड क्या अपने पास में y इक्वल्स टू क्या है y इक्वल्स टू a साइन t, तो dy अपॉन dt क्या हो जाएगा a कोस t, और अपन को चाहिए dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dt इक्वल्स टू dx अपॉन dt, तो dy क्या है a कोस t, और यहाँ पे क्या है a
कोस स्क्वायर टी और ये क्या है साइन टी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ए कोस टी ए कोस स्क्वायर टी और ये साइन टी, एक से कैंसिल आउट, ए से कैंसिल आउट। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा साइन टी कोस टी, सॉरी साइन टी अपॉन कोस टी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया टेन टी। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया टेन टी। ठीक है, नाइन में है ए एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा और वाई इक्वल्स टू बी टेन थीटा। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा ए सेक थीटा का होता है सेक थीटा टेन थीटा। सेक थीटा का डिफ्रेंशिएट क्या होता है सेक थीटा टेन थीटा। और डी वाई अपॉन डी थीटा क्या करेंगे बी टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा बी सेक स्क्वायर थीटा ए सेक थीटा टेन थीटा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो आगे के इसको सोल्व करें तो बी सेक थीटा वन अपॉन ए टेन थीटा और बी इसको लिख सकते हैं अपन सेक थीटा कोस थीटा। और इसको अब जब लिखेंगे तो साइन थीटा अपन कोस थीटा ऊपर चला जाएगा। तो कोस थीटा अपॉन ए साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल आउट। तो बी बाई ए कोसेक थीटा डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया बी अपॉन ए कोसेक थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में है एक्स इक्वल्स टू ए कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करना है डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या आ गया ए कोस थीटा का माइनस साइन थीटा और प्लस, अब ये थीटा साइन थीटा है यानी कि इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो पहले अपन किसका करेंगे थीटा का करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, और फिर जब साइन थीटा करेंगे तो थीटा कोस थीटा। ठीक है, जब थीटा का हो जाएगा तो वन हो जाएगा थीटा का और साइन थीटा। और जब अपन किसका करेंगे थीटा का साइन थीटा करेंगे तो थीटा कोस थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा कैंसिल आउट। तो ए थीटा कोस थीटा आ गया अपने पास में डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है, यहाँ से डी वाई अपॉन डी थीटा करेंगे तो ए साइन थीटा का होता है कोस थीटा माइनस से थीटा का करेंगे तो माइनस कोस थीटा और फिर माइनस थीटा कोस थीटा करेंगे तो साइन माइनस का साइन थीटा यानी कि प्लस हो जाएगा कोस थीटा कैंसिल आउट। तो ए डी वाई अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा ए थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब डी वाई अपॉन डी एक्स अपन निकालेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ए थीटा साइन थीटा और ए थीटा कोस थीटा। ए थीटा कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स अपने पास क्या आ गया टेन थीटा। ये डी वाई अपॉन डी थीटा क्या है टेन थीटा आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास में x इक्वल्स टू रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी और y इक्वल्स टू ए कोस इनवर्स टी। ठीक है, का रूट। तो यहाँ पे t है तो डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से dx अपॉन dt क्या हो जाएगा dx अपॉन dt। ये है रूट d अपॉन dt। रूट में क्या है साइन इनवर्स टी। तो पहले रूट का होगा तो रूट का क्या होता है 1/2 रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। ठीक है, इसका हो गया। अब अपन करेंगे ए की पावर साइन इनवर्स टी का। अपन को पता है कि डिफरेंशिएट ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है ए की पावर एक्स log बेस ए। ये अपने पास किसका होता है ए की पावर एक्स। अब ए की पावर एक्स यानी कि एक्स क्या है कोई फंक्शन है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स भी कोई फंक्शन होता है, साइन इनवर्स टी भी अपने पास फंक्शन है। इसका क्या डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा
इसको मैं हटा दूं, तो यहाँ से a की पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है, ए लॉग फिर लॉग बेस ई ए। पहले तो अपन किसका करेंगे, पावर का करेंगे, यानी कि रूट है तो रूट का मतलब हो गया पावर 1/2, 1/2 का क्या है तो अपने पास में ये आ गया, ठीक है। अब फिर अंदर क्या है, ए की पावर साइन इनवर्स टी, ए की पावर साइन इनवर्स टी किसका क्या हो गया, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स log ए, ठीक है। तो ए की पावर एक्स बाहर आ गया, ए की पावर एक्स की जगह क्या है साइन इनवर्स टी और फिर log ए। अब साइन इनवर्स टी का क्या होता है, साइन इनवर्स टी का होता है 1/1 - t² का रूट, ठीक है, ये हो गया। अब इसको आगे सोल्व करें तो 1/2, ये ए की पावर है, इसको अगर ऊपर लाएंगे अपन 1/2 √1 - t² है, ठीक है, ये आ गया log ई ए और फिर इंटू ये है ए की पावर साइन इनवर्स टी एक तो, और एक क्या है ए की पावर, ये पावर में है, ए की पावर साइन इनवर्स टी और ए की पावर साइन इनवर्स टी -1/2। यहाँ पे ये रूट में है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ से ये पावर 1 है, यहाँ पे इनका वो क्या बेस क्या सेम है तो पावर का सम हो जाता है। यहाँ तो ये क्या हो जाएंगी 1/2 √1 - t² log ई ए, ये ए की पावर साइन इनवर्स टी, यहाँ 1 - 1/2, 1 - 1/2 यानी कि 1/2, ठीक है। तो ये अपने पास dx/dt क्या आ गया, ये आ गया अपने पास में, ठीक है। और अगर ऐसे यहाँ पे dy/dx dθ निकालें, dy/dθ निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 1/2 ए की पावर कोस इनवर्स टी का रूट, ए की पावर कोस इनवर्स टी। यहाँ पे पहले किसका होगा, पावर का होगा तो पावर का अपने कर दिया, फिर किसका होगा ए की पावर कोस इनवर्स टी का होगा, इसका क्या हो जाएगा ए की पावर कोस इनवर्स टी log ई ए, फिर होगा कोस इनवर्स टी का तो माइनस का 1/1 - t², ठीक है। तो यहाँ से dy/dθ क्या आ गया 1/2 माइनस का आएगा 1 - t² का रूट, और ये क्या आ जाएगा एक log ई ए और ए की पावर कोस इनवर्स टी की पावर 1/2, ठीक है। सेम इसी की तरह वो भी होगा। तो अब अपन को चाहिए dy/dx, ये होगा तो dy/dx के लिए -1 माइनस तो log ए की पावर कोस इनवर्स टी की पावर 1/2, और ये आ जाएगा 2 √1 - t², और नीचे क्या आ जाएगा log ई ए की पावर साइन इनवर्स टी की पावर 1/2 और अपॉन 2 1 - t² का रूट, यही है, ये यहाँ पे अपन लिखते हैं। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने पास dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dx क्या आ जाएगा माइनस, ये log ए से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस का ए की पावर कोस इनवर्स टी का रूट अपॉन ए की पावर साइन इनवर्स ए की पावर का रूट, ठीक है। ये आ गया अपने पास 1/2 क्या होता है, रूट ही होता है। तो ये क्या है ए की पावर कोस इनवर्स टी क्या है, y है, तो यहाँ पे y, ठीक है। और ए की पावर साइन इनवर्स टी क्या है, x है, तो माइनस का, यही अपन को शो करना था इसमें। इस क्वेश्चन में अपन को बोला है कि सो दैट dy/dx इक्वल्स टू -y/x, तो अपने पास dy/dx क्या आ गया -y/x, यही अपन को शो करना था। तो ठीक है, ये हो गया। एक्सरसाइज 5.6 अपनी कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 5.6 थोड़ी सी सिंपल एक्सरसाइज है, ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं है, सिंपल ही है। और तो ठीक है, आप इसको पढ़ना अच्छे से और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू, बाय, टाटा।